कराची की मसरूफ सड़कों पर बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल और हादसात के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने एक अहम और फैसला कुन कदम उठाया। शहर के 20 मखसूस शाहराहों पर 2+1 और 4+1 रिक्शों की आमदोरफ्त पर जज़वी पाबंदी आयद कर दी गई। ये फैसला क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजूहात है, रिक्शा ड्राइवर्स और आवाम को इससे क्या असरात मरतब होंगे और ट्रैफिक पुलिस इस फैसले पर किस तरह अमल दरामद यकीनी बनाएगी। आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात DIG ट्रैफिक कराची से जानने की कोशिश करेंगे, एक खसूसी गुफ्तगू के जरिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये जो बंदिश है या ये जो बैन लगा है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हमारी ट्रैफिक पुलिस और कमिश्नर ऑफिस, हम तीनों ने बैठकर तमाम रोड्स को स्टडी किया, वहाँ पर ट्रैफिक काउंट किया और वहाँ पर जो कम्यूटर्स थे उनकी तादाद निकाल कर और फिर ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट को देखते हुए इन रोड्स को हमने बतदरीज बैन में इजाफा किया। पहले मरहले में 11 रोड्स थी जहां पर हमने चिंगची रिक्शा को बैन किया था और अब मज़ीद 9 इसमें ऐड हुई हैं, तो ये टोटल 20 रोड्स बन चुके हैं। एक्चुअली देखें, कराची जो है उसके अंदर जो मेन शाहराहें हैं वो मेरे नज़दीक या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो सर्वे है उसमें इतनी ही शाहराहें हैं मेन, 20 से 25। तो इसके अलावा जितनी भी रोड्स हैं वो फीडर रोड्स कहलाएंगी और वहाँ पर ये रिक्शे चल सकते हैं, लेकिन जो मेन रोड्स हैं, जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं या उसके अलावा जो सिग्नल वाले भी जो मेन हमारे जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उनके ऊपर इनका होना जो है वो इसलिए हटाना इनका ज़रूरी था क्योंकि देवर कॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेस्शन। सो पहले 11 सड़कों को बैन करने के बाद काफ़ी अच्छा फीडबैक आया हमारे पास और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट में बसेस में इजाफा भी हमने देखा और जो गवर्नमेंट की जो बसेस हैं इसमें मुख्तलिफ लाइंस हैं तो उसमें भी राइडरशिप में वाज़ेह फ़र्क आया, तो उसको देखते हुए हमने मज़ीद 9 रोड उसमें ऐड किए हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि पाबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये बहुत मुश्किल काम था इसको इम्प्लीमेंट करना और पहले जो मरहले में हमने 11 सड़कें रखी थी तो उसके अंदर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, काफ़ी एहतजाज भी हुए, लेकिन हमने इसको स्टेडफास्ट होकर और अपने गवर्नमेंट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया। अब चूंकि मज़ीद 9 रोड्स हैं और वो काफ़ी चैलेंजिंग रोड्स हैं जिसमें शाहराह पाकिस्तान है, शाहराह औरंगी है और जिना एवेन्यू है, कुरंगी की रोड है और तो इस तरह की रोड्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा क्योंकि जो पिछला हमारा ऑर्डर था उसको 2 माह अभी कंप्लीट हुए और उसको इम्प्लीमेंट करते करते हमें तकरीबन 2 माह लग गए और जब हमारे यानी कि गवर्नमेंट की जो ऑर्डर था उस पर हमने मुकम्मल तौर पे यानी कि 90% इम्प्लीमेंट करवा लिया तो मज़ीद 9 सड़कें ऐड हुई हैं। तो अब इस पर अगर कोई रक्षा चलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR हो सकती है दफ़ा 188 के तहत और फिर उसके जो है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इशू करती है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट, उसमें इश्यूज आ सकते हैं। सो ये हमारा उनके साथ आपके चैनल के ज़रिए पैगाम भी है कि वो इन 20 सड़कों के अलावा पूरे कराची में दे कैन ऑपरेट। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इस पाबंदी से अवाम उन्नास को बहुत मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, तो उनकी मुश्किलात को कैसे कम किया जाएगा और जो गरीब बंदा जो रिक्शा चलाता था उनकी कैसे जो है जो रोजगार उसको दोबारा कैसे शुरू किया जा सकता है? एक्चुअली ना हमने इनको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं किया, लाइक दे कैन ऑपरेट ऑन ऑल अदर रोड्स। अब कराची तो देखें कितना बड़ा शहर है, क्या इसमें सिर्फ 20 सड़कें हैं? यहाँ तो भाई सैकड़ों सड़कें हैं। दे कैन ऑपरेट ऑन एनी अदर रोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके रोजगार का तो इशू है नहीं। सेकेंडली, जो लोग कम्यूट कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे इन गाड़ियों के ऊपर, तो उनके लिए सरकार ने ऑलरेडी इस पर रिसर्च करके वर्कआउट किया हुआ है कि अगर इन रोड्स से ये रिक्शे हटा भी दिए जाएं तो वहाँ पर इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़रूर मौजूद है कि वो केटर फॉर कर सके।
तो अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि पहले 11 सड़कों में तो इतना बड़ा आवाम की तरफ से प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा जितना रक्शे वालों की तरफ से करना पड़ा, बल्कि उल्टा आवाम ने इसको अप्रिशिएट किया। सो लेट्स सी, अभी तो उसको 2-4 दिन हुए जो नई 9 सड़कें ऐड हुई हैं, तो विल सी कि किस तरह का फीडबैक आता है आवाम की तरफ से। अच्छा सर, आपकी तरफ से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आम नाज को कोई मैसेज दिया जाए? देखें, ये जो रोड के ऊपर स्मूथ फ्लो और डिसिप्लिन की जब भी बात होती है तो बेसिकली इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन साइड या इन्फोर्समेंट साइड या पुलिसिंग नहीं होती, इसके अंदर जो आवाम है उसका भी बराबर का साथ होना चाहिए। जब आप ट्रैफिक के लॉस को वायलेट ही नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा यानी काम बहुत आसान हो जाएगा। और दुनिया में भी देखें जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस रोड्स पे खड़ी नहीं होती, हमने पहला कदम उठाया है कि फेसलेस ई टिकट चालान के सूरत में आपको रोड पर खड़े होकर नहीं बल्कि आपकी वायलेशन कैमरे की आंख से एविडेंस के तौर पे बंद करके आपके घरों तक हम पहुंचाएंगे। तो अगर आप इस ई टिकट से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से खड़े होकर ये ज़रूर सवाल करें कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं जब आप किसी भी गाड़ी को लेकर सड़क पर पहुंचते हैं। अच्छा सर, ट्रैफिक पुलिस और आवाम के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले तो इंटरेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। अगर रोड पे खड़े होकर आपने चालान करना है तो कभी भी कोई खुशी से आपको चालान करने नहीं देगा, और वो सारा जो बर्डन होता है ना वो ट्रैफिक के ऑफिसर के ऊपर ही आता है। भले वो बंदा जो ट्रैफिक की टिकट का मतलब इशू हो रही है उसको, या देखने वाले वो यही कहते हैं यार देखो रोड सड़क फंसी हुई है और ये यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो हमने इसको रियलाइज़ किया और अवाम के साथ जो हमारा ताल्लुक अब बनेगा वो फेसलेस होगा, यानी कि हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ रोड पे खड़े होकर रेगुलेट करना, ना कि किसी को रोक कर और चालान और टिकट इशू करना। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ गुड स्टार्ट एंड लेट्स सी कि किस तरह से हम अपने ट्रैफिक पुलिस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पुटिंग देम ऑन द रोड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक ओनली। जी, थैंक यू सो मच।